अभी खीरोधार पड़ी, वो 8 तारीख को सोच रहे आचार्य पदहुण में अपन क्या करेंगे, जो वात्सल मिलन करते हैं ना दीपावली में, अपन दीपावली में वात्सल मिलन घर घर ना करके पूरी सामूहिक साधु संतों के चरणों में अपन एक साथ वात्सल मिलन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस साल घरों में नहीं जाके सब लोग यहीं आओ, क्योंकि मिलन करते हैं ना वात्सल मिलन, घर घर जाते फालतू पैसे बर्बाद करते हो और गाड़ी लगाते हो, नाश्ता खर्च करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, समय लगाते हैं। यहाँ बढ़िया व्यवस्था हमारी कमेटी वालों ने कह दी, आपको इनके घर का तो लगने नहीं है, टेंशन फ्री खुश हैं। बोले महाराज जाते जाते समय तो आपको खुश करके जाएंगे हम। तो वो भी कह रहे, तो अपन भी कह रहे ठीक भाई बढ़िया है। क्यों महेश जी? बोले नहीं, बच्चे को कुछ कम पड़ेगा तो मुस्कान से ला के दे देंगे, आनंद मोदी है यहाँ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पर वात्सल मिलन वास्तव में गुरु चरणों में करो। हम देखें आपका वात्सल मिलन कैसे होता है, पूर्ति करते हो कि सही करते हो, कि उनके यहाँ जाते हो जिनसे मिलन होता है, जिनसे मिलते हो, जिनसे व्यवहारिकता होती है, उन्हीं के पास जाते हो कि और कहीं भी जाते हो? गोपाल जी कहाँ कहाँ जाते हो? जो अपना चाहने वाला हो वात्सल मिलन उनसे करो, जिससे हमारा कुछ हो गया हो उनके यहाँ वात्सल मिलन करके जाओ। भाई साहब दीपावली की शुभकामनाएं। जैसे हमने मिट्टी का दीप जलाया ऐसे प्रेम का दीप जलाएं, इसमें वात्सल मिलन करो, वात्सल्य का दीप जलाएं। मिट्टी के दीप जलाते जलाते कई भाव व्यतीत हो गए, कई समय कई साल चले गए, लेकिन विश्वास मानो दिल जलाते हैं, मन से हम प्रकाश नहीं करते, प्रेम का दीपक नहीं जलाते, एक दूसरे को दिल जलाते, दीपक तो जला लेते हैं, पटाखा फोड़ते हैं। और शायद यहाँ तो नहीं फोड़ते होंगे, सीकर में धर्मात्मा लोग हैं, क्यों बताओ तुम्हारे घर में नहीं फूटता ना? बताओ। जबकि मैंने सुना सरकार भी पाबंद कर रहे हैं, सरकार भी पाबंद कर रही। इस विषय में सुना है कि 8 से 10 शायद वो इसलिए कि इतना सारा कितने लाखों करोड़ों का व्यय हो, करोड़ों तो छोड़ो अरबों का खर्च होता है, करोड़ों तो शायद मुझे लगता है सीकर में जल जाते होंगे पटाखे। अब विचार करना थोड़ा, जैन दर्शन नहीं सभी दर्शन मानते हैं, कितने जीवों का घात होता है ज्ञानी। मैं प्रश्न करना चाहता हूं आपसे भैया, आपके नीचे पटाखा रख के आग लगाई जाए आपका क्या होगा? डॉक्टर साहब, जैनी होकर के, धर्मात्मा होकर के, अहिंसा का पुजारी होकर के, गुरुओं को मानने वाला होने पर, जिनमाने को स्वीकार करने वाले, ध्यान रखना तुम नियम ले लेना अपने घरों में, बच्चों से आप पैसा देना, बोलना बेटा मिठाई ले आओ, कपड़े पहन लो नए नए, अच्छा घर सजा लो, मकान सजा लो बेटा, पर किसी जीवन को मत उजाड़ो, किसी जीव को दुख मत दो, कष्ट मत दो, तड़पा तड़पा मत मारो। जैन होने के नाते ध्यान रखना, आगम की भाषा में जो जैन होकर के पटाखा फोड़ता है चलाता है वो जैनी कहलाने का पात्र नहीं है, वह हिंसक नहीं है। सच बताऊं तो वो अभिषेक करने के लायक नहीं है, महाराजों को आहार देने के लायक नहीं जो पटाखा चलाता है, पटाखा बेचता है। व्यस्त तो नहीं आप लोग? टोंक साइड में था, कहाँ नहीं, टोंक में नहीं, बूंदी में अच्छे अच्छे भक्त लोग बोले महाराज 8 दिन 10 दिन में कम से कम 25-50 हज़ार लाखों रुपए की कमाई करते हैं, ये तो मत तोड़ो, हमारा नष्ट मत करो व्यापार। मैंने कि कटोरा ले आना, मेरे पास आ जाना, कमरे में भर दूंगा, पर लाखों करोड़ों जीवों का घात मत करो तुम। सच बता रहा हूं, मैंने इससे स्पष्ट कहा। यहाँ तुम हो कितने, बूंदी में रहते थे और क्या व्यापार बिजनेस, लाखों रुपए कमाते हैं पटाखों में। पर मैंने एक ही बात मैंने कही, मैंने भैया जैन होने के नाते, अहिंसा के पुजारी होने के नाते, पानी तुम छान छान कर पीते हो, पानी छानने का प्रयोजन क्या है भाई? शशि जी मुझे बताओ, मुझे बताओ, जवाब मुझे सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा मेरे पास आज, क्योंकि विषय चल रहा भी और अभी चल रहा है, साधु का विषय चल रहा है। पानी छानने का मतलब क्या है? क्यों छानते हो? जीवों का घात ना हो, जीवों की रक्षा हो, इसलिए छानते ना पानी। अब बताओ, जीवों को छान छान करके यानी पानी छान छान के पीते हैं और जीव जान जान के मारते हैं, तो क्या धर्मात्मा कहलाएंगे? पानी छानने का कोई मतलब निकलेगा? बताओ, सोचो, चिंतन करना। यदि तुम्हारे घर में आते, तुम भी उसमें सहयोगी हो, यदि आपके घर में सहयोग पटाखे आते हैं, आपके बच्चे पोता पोती फोड़ते हो भागचंद जी, तो आप भी दोषी हो, क्योंकि पोता पोती को समझाओ कि बेटा नहीं, अपन जैन हैं, अपन अहिंसा के पुजारी हैं, अपन इंसान हैं, अपन मनुष्य महावीर की संतान हैं, गुरुओं के भक्त हैं, अपन इतनी सारी इच्छा करते हैं, हिंसा नहीं करते, तो बेटा थोड़ी से आवाज़ सुनने, आजकल उसमें ले लो ना, आवाज़ लेना हो, सीडी वगैरह, वीडियो वगैरह, कैमरा वगैरह में लेना हो तो उसमें आवाज़ आती खूब। प्रदूषण अलग फैल रहा है, हिंसा अलग होती है, पैसा बर्बाद अलग होते हैं, और मैंने सुना कई लोग तो
मनुष्य के मनुष्य चले जाते हैं, कई के मकान ढह जाते हैं, कई दुकान बर्बाद हो जाती हैं। होते ना, नहीं होते? यहां नहीं सुना होगा, आग लग गई कहीं, किसी व्यक्ति का चेहरा खराब हो गया, किसी का हाथ जल गया, किसी का पैर जल गया। अब विचार, ये तो स्थूल रूप से दिखाई दे तो कितने असंख्यात 30 जीवों का घात होता है। विश्वास मानना ज्ञानी, जो व्यक्ति पटाखा चलाता है वो सम्यक दृष्टि नहीं है, खूब अब से पूजा करता हो। नियम ले लेना भैया। राकेश जी चलाते थे अभी तक चलाते हो, कोई बात नहीं। अज्ञानता में, अज्ञान दशा में कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि अब नई ज्ञान था। जिस विषय का ज्ञान ना हो उस विषय में थोड़ा कर्म का आश्रय कथनचित कम होता है, पर अब तो ज्ञान हो गया, कितना हिंसा होती है। नियम ले लो, बोले महाराज आज से हम पटाखा नहीं चलाएंगे। हाथ उठा लो तुम, अभी तो हाथ अकेले उठाओ, फिर मैं सबको उठवाऊंगा। अच्छा आप लोग भी नहीं उठाओगे क्या? फिर मुमुक्षु, अच्छा पहले से त्याग है, चलो कम से कम ठीक है। और नहीं चलाएंगे तो ठीक है, नहीं चलवाएंगे ये भी ध्यान रखना। हाँ फुलझड़ी तो ठीक, तुम्हारी विषय बच्चों को रमाने के लिए कर लेना। कथनचित वो भी दोस्त तो है उसमें भी, पर चलो कथनचित मान लें थोड़ी देर का, चलो थोड़ा सा उनको खुश करने के लिए। पर मेरा प्रश्न है, कौन से शास्त्रों में लिखा कि भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाएं, केवल ज्ञान ज्योति मनाएं और जीवों की हिंसा करके मनाएं? राम के आने की खुशी में भी ध्यान रखना, अब फोड़ने लगी अलग विषय है। राम के आने की खुशी में जो दीपावली मनाई जाती है वैष्णव धर्म के अनुसार, उसमें भी पटाखा नहीं फोड़े थे, उसने दीपक जलाए थे, मिठाइयां बांटी थी, मिठाई खाई थी, त्योहार मनाया था, खुशियां मनाई थी दीपक जला करके। क्या 14 वर्ष के बाद रामचंद्र जी अयोध्या लौटे, इसलिए दीपावली मनाते हैं वैष्णव धर्म के अनुसार। और जैन धर्म के अनुसार सुबह निर्वाण कल्याण हुआ भगवान महावीर स्वामी का, शाम को ही उसी दिन गौतम गर्धर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस खुशी में केवल ज्ञान की ज्योति हम जलाते हैं। 32 दीपक बना करके दोनों तरफ लोन निकाल लो, अथवा 64 से 64 अलग अलग दीपक रखो। कितने दीपक रखते हो? 64 रखो, अलग अलग भीतर निकाल के 64 रिद्धियों का प्रतीक। 64 दीपक नहीं रख सकते 32 रखो, 32 में 2 तरफ रख दो, 32 नहीं रख दो 16 रख लो, 16 में चारों तरफ निकाल दो, 64 हो जाएंगे। 64 रिद्धियों के प्रतीक में अपन 64 जगह दीपक माने 64 दीपक जलाकर, अथवा 16 की 4 जगह, अथवा 32 की 2 जगह दीपक की। कई लोग पूछते महाराज कितने दीपक रखना चाहिए, क्या रीजन है, क्या है? कई लोग तो मालूम, बहुत सारे लोग दुकान बंद करने के बाद, दुकान की दीपावली मनाने के बाद घर आते हैं, फिर उसके बाद चलाते हैं दीपक। वास्तव में जैन दर्शन के अनुसार 9 बजे 10 बजे 11 बजे दीपावली मनाने का धर्म नहीं है। गोधूली बेला में शाम के भोजन करने के बाद आप दीपावली मनाओ। और हम बताएंगे आपको, वैसे से पिछली साल दुर्गापुर जयपुर में किया था, सच में मैंने देखा जयपुर जैसे शहर में भी बहुत अंतर आया, बहुत अंतर। मैंने कहती है लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, घर से दीपक लाते हैं मंदिर में रख जाते हैं, जलाया, ऐसे करते हैं ना। जबकि कहीं मंदिर लाना चाहिए दीपक, मंदिर में जलाना चाहिए। जला हुआ दीपक यहाँ रखो, एक दीपक बचा ले जाओ, और जो जला हुआ मंदिर से दीपक जाओ, मंदिर के जले हुए दीपक से, गुरु के द्वार पर जलाकर दीपक, जले हुए दीपक से अपने अंधकार को दूर करके घर के दीप में जलाओ। क्या करना, ध्यान रखना इस बार। पहले घर में नहीं जलाना, पहले दीपावली पहले यहां लाना, पहले मंदिर में जलाना, मंदिर में जला करके मंदिर का जला हुआ, गुरुद्वार का जला हुआ दीपक वो घर में ले जाओ कि महाराज हे भगवान, हमारे जीवन में, हमारे घर में अज्ञान अंधकार, मोह अंधकार, राग का अंधकार व्याप्त है और बाहरी अंधकार भी व्याप्त है। भगवान ज्ञान का दीपक जले, ज्ञान ज्योति का प्रकाश हो, ऐसी हमें शक्ति बुद्धि दें। वह दीपक जलता हुआ घर तक जाना चाहिए, उस जले हुए दीपक से अपने घर के दीपक को जलाना। नहीं तो क्या करते लोग, रूढ़ी परंपरा चली आती है, रात में दीपावली मना लेते हैं। 10-10 11-11 बजे बहुत सारे सुमत प्रकाश मोदी जैसे व्यापारी जिनको व्यस्त हैं बेचारे पैसा कमाने में, वो 12-12 बजे तक दीपक जलाते हैं। मैंने देखे हैं, सच बताऊं, कई 12-12 बजे दीपावली। ये क्या है, दीपावली मनाने का कोई तरीका है, कोई हमारे आगम में कोई विधान है ऐसा? नहीं। गोधूली बिलम शाम को भाई चलो 6 बजे 6:30 7 बजे तक पूरी हो जाना चाहिए। उसके बाद फॉर्मेलिटी के लिए अपने जो घर जाते हैं, परिवार में एक दूसरे जलाने जाते हैं, दुकान जाते हैं, कहीं जाओ अलग विषय, पर घर की पूर्ति दीपावली ध्यान रखना सभी लोग।
क्या? घर की दीपावली सबसे पहले उद्घाटन कर लो, पहले गोधूली भोजन करो, भोजन समाप्त करो जल्दी। ऐसे नहीं उस दिन भी शाम को भोजन लेट तक चल रहा है। आज जल्दी भोजन कर लो। जल्दी भोजन करने में दीपावली मनाने के लिए पहले जल्दी बुझे हुए दीपक लाओ अपने मंदिर गुरुद्वार पर, वहां दीपक जलाओ। दीपक जलाने के बाद जला हुआ दीपक घर ले जाओ, घर में जला लो। उसके बाद बुलाओ जिसको बुलाना आने जाने दो, क्योंकि बुलाने में समय ज्यादा लगता है, आपस में व्यवहार में ज्यादा लगता है। इसी तरह दूसरे दिन का है। दूसरे दिन जब वात्सल मिलन, क्या नाम देते हो आप लोग? वात्सल मिलन देते हो ना? वात्सल मिलन करते हो। वात्सल मिलन जिस समय गुरु लोग, क्योंकि हम जब 8 तारीख को जब चर्चा ही विधान शुरू करने की, बोले महाराज 8 तारीख को मत करना। मैंने क्यों? 8 तारीख को कोई नहीं मिलेगा। मैंने मैं तो मिलूंगा, मैं तो रहूंगा यहीं, कैसे नहीं मिलेगा कोई? पंडित जी रहेंगे, संगीतकार रहेंगे, तुम लोग आ जाने 2-4। बोले इतने तो हो जाएंगे। मैंने नहीं, मैंने वात्सल मिलन आचार्य पदारोहण दिवस है आज इस साल तो। और कभी भी साधु संत, कोई भी साधु संत आए, ध्यान रखना चतुर्मासों अपनी रूढ़ी से। अब सिख के समय कहा था, आपको ध्यान हो, जब बड़े मंदिर को अब सिख की बात आई थी, मैंने क्या कहा था? शाम को कर लिया करो, रात में तुम अकेले करते हो। वैसे तो रात में विधान ही नहीं है कहीं किसी भी शास्त्रों में, पर करते हो तुम्हारा विषय। जब महाराज माता जी रहे तो उनके शरण में करो, अब सिख उनके शरण में सांझ कराओ। ये रूढ़ी में नहीं जो नहीं मैं तो इतनी तारीख करता हूँ, इतने बजे करता हूँ, इस दिन करता हूँ, नहीं, बढ़िया एक साथ करो। महाराज साधु संतों के चरणों में करो, साधु संतों के सानिध्य में करो। अपनी रूढ़ी परंपरा जो साधु ना रहे अपने हिसाब से करते रहो, पर साधु संत रहें उस समय पूरा उपयोग करने का प्रयास करो। किसका? साधुओं का रहने का उपयोग करो। मतलब क्या? नहीं तो मनाते हैं वात्सल मिलन, बोले महाराज घर घर जाते हैं, सबको धोख देते हैं, सबसे मिलते हैं, और बोले मेन चीज बताओ ना। बोले महाराज नाश्ता भी तो मिलता है ना, ये बताओ मेन। तो मैंने कहा भाई नाश्ता की व्यवस्था मैं कर दूंगा। बोले तो ठीक है महाराज, चौक हो, फिर टेंशन फ्री। तो मैंने कि नाश्ता व्यवस्था हो जाए, चिंता मत करो, क्योंकि खीर उधार चली इनकी, अभी पड़ी उधार, अभी कटोरी रखी इनकी, पूछ लेना इनसे। अभी कटोरी डिस्पोजल की खत्म होगी तो मुझे पता नहीं, पर रखिए। तो 8 तारीख को आचार्य पढ़ो दिवस धूमधाम से मनाएंगे अपन, वात्सल मिलन करेंगे। और तुम्हारा कितना पुण्य रहेगा कि जब वात्सल मिलन के साथ गुरु का आचार्य पढ़ो दिवस अपन एक सामूहिक रूप से मनाएंगे, गुरु की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। और विश्वास बनो यही तो गुरु दक्षिणा। और क्या है, तुम लोग रूढ़ी परंपरा में बहुत जीते हो, तुम लोग क्रिया को नहीं समझते, अरे धर्म को नहीं समझते। वात्सल मिलन यहां करो ना सामूहिक रूप से, यहां करो, एक साथ मिलकर करना, सबको आमंत्रण करना। जो घरों में जाते हैं घर का समय बचेगा, नाश्ता बचेगा, और जिनमानी सुनने मिलेगी, आचार्य थ्री का आचार्य पोधन मिलेगा, और साथ में तो मिलेगा पक्का। ठीक, अब क्या टेंशन, अब क्या विकल्प है? तुम्हारा भी पक्का, तो हम पक्का करेंगे। हाँ वास्तव में नहीं, इस बार मुझे चाहिए शिखर बल, क्योंकि देखो मैं पुनः कह रहा हूं, अभी कल हम लोग शायद पिपुड़ी से चर्चा हो रही थी हमारी, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। आप कहीं भी चले जाओ, मैं बड़े बड़े महाराज को नाम ले सकता हूं, पर नहीं लूँ तो कोई बात नहीं, कहीं भी चले जाओ अभी माहौल बिल्कुल शांत है सब जगह। और अपने यहाँ भैया वृत्ति हो चाहे हो, आहार में देखो फोटो भी छपी, सर भास्कर में क्या माहौल था, सच में लगता है जैसे हर दिन गुरु पूर्णिमा चल रही है अपने यहाँ, तो अभी भी हर दिन। अब थोड़ी कमी तो देखो, अब कई लोग तुम्हारे विनोद सेठी जैसे आज तक पढ़े, अब क्या करें, कैसे आएंगे यहाँ? कई लोगों के घर में छपाई सफाई पोताई लिपाई, 2-4 दिन की घटना है, 2-4 दिन बात है, सब निकल, दीपावली के पहले सब निपट जाएगा, बीमारी निपट जाएगी, छपाई। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने पर भी वास्तव में लोग आ रहे हैं, भावना। इसका मतलब है, मैं तो यही कहता हूँ इन लोगों से, मैंने देखो मेरा भी पुण्य चल रहा है साथ में, कि लोग मुझे मान रहे हैं, इनका तो पुण्य चला ही रहा है, पर मेरा भी पुण्य। जब मैंने कल कहा तो राकेश से कहा, तो किससे बोले महाराज हम लोगों का पुण्य, मैंने तुम्हारा पुण्य तो है, पर साथ में हमारा भी पुण्य है। किसी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, किसी से कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसका मतलब है सीकर वाले मानते तो हैं, और सच में ऐसे ही मानते रहो, तुम्हारा इसी में कल्याण है। मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं होता। मैं तो हमेशा कहता हूं, जैसे मैंने कल परसों कहा था ना, तुम मेरे पास आना बंद कर दोगे मुझे घाटा नहीं होगा, तुम मेरी भक्ति करोगे मुझे लाभ नहीं होगा। ध्यान रखना, क्या नहीं, तुम मेरा आओगे तो घाटा तुम्हें। इतने दिन से नहीं आ रहे थे या नहीं आ रहे तो किसको घाटा, हमें कि तुम्हें। हमारा प्रवचन तो चलना है, चाहे 4 आए चाहे 400 आए। राहुल गांधी को तो बोलना था, चाहे 40,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे लाख हो, उसको तो आना था, समय लगा दिया। अब नहीं पहुंचते वो विषय अलग है, वो राजनीति में चला जाता फिर कि लोग नहीं पहुंचे, ये ऐसी है वैसी है वो है ना। लेकिन विश्वास मानो, मैं तो कहता हूं भीड़ से जीत की उम्मीद मत किया करो। भीड़ से मैंने विश्वास माने, मेरे कट्टे पे मैंने तुरंत बात मैंने की, और बोले महाराज ऐसी सामग्री देने से लोग आने लगेंगे, भीड़ बढ़ेगी। मैंने कहा प्रलोभन देकर भीड़ जोड़ना इस साधुता की पहचान नहीं, साधना और प्रवचन से भीड़ जोड़ो तो साधुता की पहचान है।
प्रलोभन देकर लोग तब तक प्रलोभन देकर, मैंने टोंक जिला में था, पंडित साहब सत घटना है, एक मैं था पहले वहां गया, फिर दूसरे महाराज पहुंचे, और दूसरे महाराज पहुंचे तो फिर बच्चे बच्चियों की भीड़, मैंने पता किया, बोले पता है, बोले महाराज खूब लोग आते हैं। मैंने अच्छा ठीक कोई बात नहीं। फिर 8 दिन बाद फिर समाचार कोई आया, बोले महाराज बिल्कुल कोई नहीं आ रहा, बिल्कुल महाराज अकेले, तो खूब चिल्ला रहे, महाराज खूब डांटते हैं, कोई नहीं आते, तुम लोग ऐसे हो गए, इतने आते थे। मैंने कहा ये बताओ जब आते थे लोग तो क्या होता था? बोले महाराज बहुत गिफ्ट देते थे, 100 150 रुपये की गिफ्ट आती थी, एक एक व्यक्ति को 5 10 10 15 15 गिफ्ट बांटते थे, तो खूब भीड़ लगती थी। और महाराज ने आजकल गिफ्ट देना बंद कर दिया। तो मैंने कहा गिफ्ट में तुम लिफ्ट हुए थे, गिफ्ट में गिफ्ट की लिफ्ट दे रहे थे इसलिए तुम शिफ्ट हुए थे। मैंने कि मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है, फिर भी लोग अपने आप लिफ्ट मार कर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि विश्वास मानो ज्ञानियों, ध्यान रखना, जो गिफ्ट वाला आ जाता है, जो गिफ्ट में आता है वो शाश्वत नहीं होता। जैसे सम्मान एक गिफ्ट है, प्रशंसा एक गिफ्ट है, और मैं हमेशा कहता हूं भैया ध्यान रखना सभी लोग, मेरे सम्मान के कारण से मत आना तुम, मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूं राकेश जी इसलिए मत आना, नाम लेता रहूंगा पक्का है, पर कभी कभी छोड़ भी देता हूं, रहना मत इसमें। कभी कभी कहो 2-4 दिन ही ना लूं लगातार, क्यों? क्योंकि नाम के गिफ्ट में ये मत समझना लिफ्ट मिल गई तो शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि कभी नहीं मिली तो। इसलिए विश्वास मानो हमारे पास वो नहीं आ पाते हैं जो नाम के लोभी होते हैं, वो शाश्वत बने रहते हैं। जो नाम के लोभी होते हैं मात्र गुरु के सम्मान के लोभी होते हैं, और धर्म के लोभी होते हैं, जिनमाने के लोभी होते हैं, वो निरंतर बने रहते हैं। वो जो सम्मान के भूखे होते हैं वो हमारे पास ज्यादा नहीं टिक पाते, वो सोचते शुरू में महाराज के द्वारा सम्मान मिलेगा, और सम्मान मिल नहीं पाता। क्योंकि देखो हमने कल ही कितना खींचा तुम लोगों को, खींचा नहीं खींचा, कई बार बोलते भी हैं, अभी तो पंडित जी को खींचा नहीं अभी हमने। पंडित से बोला पंडित जी आप हमें छोड़ के जा रहे हो? बोले महाराज नहीं, आदेश दे दोगे तो नहीं जाऊंगा। मैंने नहीं, तुम्हारी गोष्ठी है जाओ, क्यों मना करूं, यहाँ तो लाभ ले ही रहे हो। बिल्कुल नहीं करूंगा, गुरु महाराज है, वो भी हमारे गुरु भाई है, आचार्य परमेष्ठी है, जाओ, क्योंकि इसमें आपका नाम होगा, आपके सीकर का नाम होगा, कम से कम जुड़ेगा। कहाँ से आए पंडित जी? सीकर से आए, तो एक सीकर का नाम होगा। फिर धीरे से भी पूछ लेंगे सीकर में सुना था चतुर्मास है, तो मेरा भी नाम होगा। विश्वास करो, जब श्रद्धा से व्यक्ति जुड़ता है, मेरी धारणा है, ध्यान रखना भैया, जब व्यक्ति श्रद्धा से जुड़ता है उसको सम्मान की चाह नहीं रहती, उसको माला प्रशंसा की भूख नहीं रहती, बिल्कुल नहीं। सम्मान प्रशंसा वाले अपने आप दिख जाते हैं, सच बता रहा हूँ, अपने आप दिखते हैं, वो क्षणिक होते, क्षणिक।